हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हम लोगों ने गुडविल कैलकुलेशन का जो कि आपका 12th क्लास का एक चैप्टर है उसके बारे में स्टडी किया था कि कैसे हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। इसके हम 3 तरीके बताए थे आपको, 3 मेथड थे जो कि आपका एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड था, वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद इसके 2 मेथड और हैं, एक सुपर प्रॉफिट मेथड है और दूसरा जो है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। गुडविल की कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम किसी पार्टनर को एडमिशन देते हैं या कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में उस गोइंग पार्टनर का या जो एडमिशन दिया है पार्टनर को उसकी गुडविल का कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है और उसी के रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो आज हम गुडविल कैलकुलेशन का एक दूसरा मेथड स्टडी करेंगे। तो देखते हैं वो किस तरीके से होता है। ये आपका जो एक सेकंड मेथड है जो कि फर्स्ट हमने वेटेड एवरेज मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो चीज हमने स्टडी कर ली थी प्रीवियस वीडियो में। तो आप अब सुपर प्रॉफिट मेथड के तरीके से हम लोग गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो बिजनेस होता है उसमें नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि आपने जो भी कैपिटल लगाई है, कैपिटल इन्वेस्टेड या जो है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे आपको। तो आप पहले तो ये चीज समझिए कि आपको एक बिजनेस की रेट ऑफ रिटर्न दी हुई होती है कि आपको जो है इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। लाइक आपको 10%, 12%। जैसे मैं आपको एक चीज एग्जांपल ये देती हूँ कि मैंने जो है 2 लाख जो है रुपीज वो इन्वेस्ट किए हैं और इस पे मुझे 10% का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपका जो 20,000 है ये आपका जो है नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, जो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे कैलकुलेट होता है। तो ये चीज आ गई आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल इन्वेस्टेड क्या होता है आपका, आपने जो है 11th क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन स्टडी किया था, उसमें हम लोगों ने ये चीज स्टडी करी थी कि जो कैपिटल होती है आपकी या एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड, आपकी नेट जो है नेट एसेट्स क्या होती है। तो नेट एसेट्स आपकी होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये चीज हम लोगों ने 11th क्लास में एक इक्वेशन जो है वो स्टडी की थी। अब ये नेट एसेट्स क्या होती हैं कि आपका जो है जितनी भी आपकी टेंजिबल एसेट्स है उसमें से आप आउटसाइड लायबिलिटी जो है वो लेस कर देते हैं। जैसे आपके पास एसेट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका कैश भी होता है, स्टॉक भी होता है, डेटर भी होते हैं। इस तरीके से आपकी एक एसेट्स की लिस्ट होती है, उसमें से हम लोग आउटसाइड लायबिलिटी मतलब कि आपके क्रेडिटर है या कोई लोन है वो अगर हम लेस कर देंगे तो हमारे पास जो है ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा या कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जितने भी आपके पास पार्टनर्स हैं उनका जो है कैपिटल का बैलेंस है उसमें अगर आपके कोई भी रिजर्व है आप वो ऐड कर दीजिए। जैसे कोई भी जो है आपकी कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसमें जो है आपके रिजर्व अगर हम प्लस कर देंगे क्योंकि वो हमने जो है रिटेन्ड अर्निंग्स है हमारी हमने सेव कर रखा है तो वो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड में आ जाती है। तो इस तरीके से आप जो है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। फिर उस पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि मैंने अगर जैसे मेरे पास अभी 2 लाख का हमने निकाला था, 2 लाख है एसेट्स हमारी और मुझे बाहर जो है आउटसाइड लायबिलिटी है वो मेरी 20,000 की है। तो 1,80,000 जो है मेरी वो नेट एसेट्स है अभी, क्योंकि मुझे उसमें से 20 जो है पे करने हैं आउटसाइड। तो ये मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है। इस पे 10% जो प्रॉफिट है, जो भी रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन हो वो आपका मतलब कि सिमिलर बिजनेस जो है हमारे आसपास सराउंडिंग में वो इतना जो है रिटर्न कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बिजनेस की कि उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमारा फिर 18,000 जो है ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जितनी भी आपकी असेट्स है उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज जो है वो लेस कर देंगे या आपका जो भी पार्टनर की कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें कोई भी रिजर्व है वो प्लस कर देंगे। तो ये आपकी नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगी। तो सुपर प्रॉफिट होते क्या है, सुपर प्रॉफिट होते हैं कि एक तो ये तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया कि नॉर्मल प्रॉफिट जैसे आपके एनपी जो है वो 1 लाख आ गए,
एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर हम लोग। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपके जो है 1 लाख आ गई। अब एक्चुअल में आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट कितने हैं, एवरेज प्रॉफिट कितने हैं। सपोज कि आपका जो है एवरेज प्रॉफिट, अब सिमिलर जो बिजनेस है उसके तरीके से देखेंगे, आपको तो नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख के है, लेकिन आपके जो कंपनी के प्रॉफिट है वो 1,50,000 है। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना 1 लाख से 1,50,000, ये 50,000 जो एक्स्ट्रा है ये आपके सुपर प्रॉफिट है। मतलब कि ये आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है, या तो आपकी मार्केटिंग अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, गुडविल है, जो है ड्यूरेबल गुड्स है, या कोई भी है, जैसे आपकी जो है कंज्यूमर की लिस्ट काफी बड़ी है, कोई भी इसका जो है कोई भी फैक्टर हो सकता है कि आपके सुपर प्रॉफिट को, या फिर आप जो है फैशनेबल आइटम नहीं है, वो चीजें हैं ट्रेंड में है जो रहती ही है लंबे टाइम तक, तो इस तरीके से आपके ये सुपर प्रॉफिट आपके निकल के आ जाएंगे। मतलब नॉर्मल रेट से आप जो ज्यादा अर्न करते हो वो आपके सुपर प्रॉफिट होंगे। तो यहाँ पर आपका एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस एनपी, ये फॉर्मूला लगेगा आपका कि 1,50,000 माइनस 1 लाख, ये आपका आ जाएगा 50,000 जो है आपके सुपर प्रॉफिट आ गए। तो इस तरीके से आपके सुपर प्रॉफिट निकल जाएंगे। तो ये एक फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमें सुपर प्रॉफिट मेथड बोला है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में या पिछले मेथड में किया था कि हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास ईयर होते थे, अगर वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो हम वेटेड एवरेज फॉलो करते थे, नहीं तो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ भी हम सेम है, आपको 2 ईयर या 3 ईयर दे रखा होगा तो उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये गुडविल निकल के आ जाएगी। तो ये तरीका है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से आप कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सुपर प्रॉफिट निकालने होंगे जो कि आपके जो फर्म के एक्चुअल प्रॉफिट है और जो नॉर्मल होना चाहिए, तो उसमें से वो चीज आपका लेस करके जो भी आएगा वो आपका सुपर प्रॉफिट है, और गुडविल जो है नंबर ऑफ ईयर परचेज पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे आपको यहाँ पर जो है एसेट्स दी हुई है, आपकी कंपनी की एसेट्स जो है 5 लाख है। फिर उसके बाद जो है आपके पास पार्टनर्स का और जो जनरल रिजर्व है 90,000 का है। कैपिटल अकाउंट जो है वो आपके पास 3,80,000 है, और क्रेडिटर आपके 30,000 यहाँ पर। तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है NRR 20% दिया है, और यहाँ पर आपको जो है गुडविल दी गई है पहले से, तो ये 4 ईयर परचेज पे है। ठीक है, तो आपको जो है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सुपर प्रॉफिट के तरीके से जो है क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप वर्किंग नोट तैयार कर लेंगे। तो वर्किंग नोट में आपका जो है आप एक बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए हम गुडविल कैसे निकलती है। सबसे पहले ये जाने गुडविल जो है हमारी क्या होगी। गुडविल जो है आपका सुपर प्रॉफिट से आपका कैपिटलाइज कर रखा है, तो यहाँ पे आपका सुपर प्रॉफिट इंटू 4 गुडविल आपको गिवन है 64,000 SP इंटू 4। तो आपके जो है सुपर प्रॉफिट वो आपके पास आ गए, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16,000। तो सुपर प्रॉफिट आपके पास आ गए। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है। आपको पता है कि हमारे पास जो है क्या फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें हमारे पास क्या है, सुपर प्रॉफिट यहाँ पर है 16,000, एक्चुअली ये हमको फाइंड आउट करना है।
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल जो है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। हमें चाहिए कैपिटल इन्वेस्टेड, तो अब हमें कैपिटल इन्वेस्टेड फाइंड आउट करना है। क्या होगा कैपिटल इन्वेस्टेड? एसेट्स यहाँ पे आपकी 5 लाख दी गई है, जर्नल रिजर्व जो है आपके पास 90,000 है, उसके बाद जो है कैपिटल जो है आपका पार्टनर्स का वो 3,80,000 है, ठीक है, और क्रेडिटर आपके जो है 30,000 है। तो इसके दो तरीके हैं। आपका जो है एसेट्स में आपका क्या आ जाएगी, 5 लाख है आपके पास, या तो आप एक काम करें कैपिटल को और रिजर्व को प्लस कर दें दो तरीके से, या आप इसमें से ये लेस कर दें, एसेट्स में से क्रेडिटर लेस कर देंगे हम यहाँ पे। यही फॉर्मूला होता है ना हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड का, एसेट्स माइनस जो है आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो यहां पर हमारा आ जाएगा 5 लाख माइनस 30,000, 4,70,000 जो है आपकी वो आ गई कैपिटल इन्वेस्टेड। या यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपका सेम ही आएगा, 4,70,000 आएगा। कैपिटल अकाउंट में कोई भी जनरल रिजर्व है वो प्लस कर देंगे हम लोग, कैपिटल जो है हमारे पास इन्वेस्टेड आ जाएगी। तो हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टेड आ गई। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने हैं। फॉर्मूला जो है आपका 4,70,000 इंटू 20%। तो अब ये हम निकालेंगे, तो ये हमारे पास आ गए जो है 94,000 आपके पास जो है नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। फॉर्मूले में रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एपी तो हमको निकालना है माइनस 94,000, तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ गई इसको प्लस कर देंगे यहाँ पे आके, तो ये आपका 1,10,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। 1,10,000 आपके एवरेज प्रॉफिट आ गए। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और ये किसी भी तरीके से आपको दिया हो सकता है कि यहाँ पर जैसे आपको सुपर प्रॉफिट भी निकालना है या एवरेज प्रॉफिट निकालना है, या फिर हमें अगर गुडविल कैलकुलेट करना हो, जो हमारा बेसिक सा क्वेश्चन है कि हम कैसे कैलकुलेट करें, कि यहाँ पर आपको गुडविल पहले से दी हुई थी। अगर आपको सुपर प्रॉफिट के बेस पे फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा होगा, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपका थर्ड जो स्टेप आता है, हम लोगों ने दो तरीके स्टडी किए हैं। एक तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे हम गुडविल कैलकुलेट करें या एवरेज प्रॉफिट निकाल दें, या जो है कोई भी आपको घुमा के वो कुछ भी क्वेश्चन दे देगा तो आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। थर्ड पे हमारा आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ये होता है कि हमें वो चीज फाइंड आउट करनी है कि मतलब जैसे अब मैं ये बताती हूँ आपको कि जैसे मैंने 5 लाख रुपीज जो है वो इन्वेस्टेड किए हैं, तो 10% अगर मार्केट का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तो मेरे पास प्रॉफिट नॉर्मल जो है वो आने चाहिए 50,000। मतलब कि अगर जैसे सिमिलर बिजनेस है उसमें अगर मुझे 50,000 का प्रॉफिट लेना है तो मुझे 5 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो अगर मैं अब मेरे पास एक अमाउंट है कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए और मुझे ये पता है कि सिमिलर बिजनेस में जो है 10% या 20% रिटर्न मिलता है। अब अगर मुझे प्रॉफिट पता है, जैसे 50,000 मेरे पास प्रॉफिट है और अब मुझे ये पता है कि मार्केट का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20 है या 10 है जो भी है, तो मैं इस 50 का जो है हम क्या करेंगे, इस 50 का जो है कैपिटलाइज कर देते हैं। मतलब यहाँ से हम वो अमाउंट जो है जान सकते हैं, अमाउंट पता कर सकते हैं कि हमें मिनिमम उतना जो है इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि आपको जो रेट ऑफ रिटर्न पता होता है उसको नीचे रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये 5 लाख डिराइव हो जाएगा।
जैसे आप लोग कैपिटल इन्वेस्टेड से जो है प्रॉफिट निकालते हैं, उसी तरीके से हम लोग जो है प्रॉफिट से जो कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है वो चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जस्ट इसका जो भी आपका रेट है उसको NRR को, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को 100 के नीचे रख के उसको फिर जो है वैल्यू निकाल लेनी है। तो कैपिटलाइज बेसिकली होता है कि हमें उतना जो एक एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो गेन करने के लिए उतनी अमाउंट लगानी ही पड़ेगी, उसको जो है इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लो, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लो, या फिर आप जो है सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लो। तो क्योंकि अब इन दोनों को ही क्यों करें, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो हमें पता ही होते हैं, मोस्टली जो है क्वेश्चन में हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो दिया होता है और कैपिटल इन्वेस्टेड हम लोग निकाल लेते हैं। तो एक तो गुडविल का कैलकुलेशन होता है कि आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो। सपोज आपके पास जो है 20,000 एवरेज प्रॉफिट आए हैं और इसको हमें 10% पे कैपिटलाइज करना है, तो आप इसको 100/10 कर देंगे तो आपका 2 लाख आ जाएगा। मतलब आपको 20,000 का एवरेज प्रॉफिट अगर लेना है तो आपको जो है इतनी जो है कैपिटल आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन जैसे क्वेश्चन में आपको ये बोल देगा कि इसमें भी ये इतने नंबर ऑफ ईयर परचेज से जो है उस तरीके से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो आपको जो है सिंपल सा एक स्टेप फॉलो करना है कि जो भी क्वेश्चन में आपसे कहा हो कि एवरेज प्रॉफिट निकालिए या जो है सुपर प्रॉफिट निकालिए। सुपर प्रॉफिट का हमें फॉर्मूला पता है कि एक्चुअल से नॉर्मल से जो है एक्चुअल जितने ज्यादा होंगे वो हमारा सुपर प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से ये आपको जो है अब इनको जो है एवरेज प्रॉफिट को या सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके जो वैल्यू आएगी वो हमारी जो है गुडविल होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि आपके पास प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर आपका 20,000 है, सेकेंड आपका 60 है, थर्ड में आपके पास कोई भी एडजस्टमेंट हो तो आप उसको कर लेंगे। 10,000 ये लॉस है आपका, 60 फिफ्थ में आपका 50 जो है वो प्रॉफिट आ गया, सिक्स्थ में आपका जो है 72,000 प्रॉफिट आ गया। तो ये आपको प्रॉफिट गिवन है। तो आप क्या करेंगे, इनका जो है एपी निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। उसके बाद आपको बोला कि एवरेज जो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी, जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, कैपिटल इन्वेस्टेड जो दी है वो आपको जो है 2 लाख दी है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 15%। तो अब यहाँ पर हमें कैपिटल इन्वेस्टेड है तो आपके यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएंगे, 30,000 आ जाएंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको जो है मिल गए, इसका जो है आपने 15% कर दिया। उसके बाद इसने बोला है कि क्वेश्चन में आपको दिया है कि जैसे 4 इयर्स ऑफ नंबर ऑफ परचेज जो है एवरेज प्रॉफिट का और 4 ईयर ही आपका सुपर प्रॉफिट का। तो अब हमें यहाँ पर जो है एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं। कितना आ जाएगा आपके पास, इन सबका जो है टोटल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको जो है ऐड कर देंगे हम लोग, ये जो है 8 कितना आ जाएगा, ये 1 लाख जो है आपका 40,190 और जो है आपका 70, ये आपके पास 252 आ जाएगा, 2,52,000 क्योंकि 10,000 लॉस है तो ये हम लोगों ने लेस कर दिया ये वाली चीज। तो ये आ गया आपका। अब आपको 6 से इसको डिवाइड करना है, एपी निकालना है हमें तो हमारे पास आ जाएगा 42,000 हमारे पास एपी आ गए, एवरेज प्रॉफिट आ गए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बोला आपको कि 4 जो है ईयर नंबर ऑफ परचेज आपका एवरेज प्रॉफिट, तो फर्स्ट जो है आपका वो आ गया, गुडविल आ गई आपके पास
एवरेज प्रॉफिट कितने हैं 42,000 इंटू 4 आ गया आपके पास, तो 1,68,000 आ गई आपकी गुडविल। सेकंड से आपका जो है सुपर प्रॉफिट का 4 ईयर नंबर ऑफ परचेज बोला है आपको, तो अब जो है आपके पास आ जाएगा, तो आप जो सबसे पहले है सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, कितना आ जाएगा सुपर प्रॉफिट आपके पास, एक्चुअल प्रॉफिट आपके पास है 42,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000, 12,000 आ गई। अब इनका भी जो है गुडविल जो है आपको कैलकुलेट करनी है 4 ईयर परचेज, तो 48,000 आ गई। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन निकाल लेंगे कि हम जो है कैपिटलाइज कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट को या सुपर प्रॉफिट को, तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब इसके बाद जो है इस चैप्टर में ये चीज बचेगी कि आपको जो है सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करनी आ गई आपको। क्वेश्चन में जैसे 4 मार्क्स का या जो है आपका 1 जो है 1 नंबर का क्वेश्चन भी ये बन जाएगा कि हम सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका जो है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड निकालना। तो इस तरीके से हम लोग जो है कैपिटलाइजेशन मेथड से या जो है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। फिर इसी के बेस पे जैसे एडमिशन देते हैं पार्टनर को, तो इस गुडविल में से ही उसका हिस्सा निकाला जाता है कि 1/4 के लिए अगर उसको ऐड कर रहे हैं तो 1/4 वो इस गुडविल में से वो पार्ट जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले जो है गुडविल कैलकुलेट करना आना चाहिए। फिर आगे जो है इस चैप्टर में कि सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो के रिगार्डिंग में पार्टनर का कितना हिस्सा आता है, कितना वो कैसे उसकी एंट्री करते हैं, वो चीजें हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इसके क्वेश्चन कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।